बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट स्लेव, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, ओ हेनरी के द्वारा। जो ये चैप्टर है द लास्ट स्लेव, इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। यहाँ पे दो फ्रेंड्स होते हैं, स्यू एंड जॉन्सी। अब स्यू और जॉन्सी जो होते हैं उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया होता है जहाँ पे वो दोनों साथ रह रही होती है। नवंबर का महीना था जब जॉन्सी को निमोनिया हो गया था और उस बीमारी के चलते उसने अपनी जो डिजायर थी, जीने की इच्छा थी, वो खो दी थी। अब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इससे आगे नहीं जी पाऊंगी, मैं आगे सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। जो जॉन्सी के डॉक्टर थे उन्होंने उसे चेक किया और वो उसको देख के बहुत टेंशन में थे। उन्होंने स्यू से पूछा कि पहले कुछ हुआ है क्या इसके साथ, क्योंकि उसने अपनी जीने की सारी इच्छा जो है वो खो दी है। तो इसी के चलते जो मेडिसिन है वो वर्क भी नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसा होता है जब अंदर से इंसान टूट जाता है पूरी तरीके से, जब वो जीने की आस ही खो देता है तो उसे कोई भी मेडिसिन रिकवर नहीं कर सकती है। तो सेम वो भी यही कहना चाह रहे हैं, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो जॉन्सी के लिए कोई भी मेडिसिन जो है वो बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी। अब स्यू जो थी वो उसके फ्रेंड को लेके बहुत टेंशन में थी, क्योंकि वो उसे अच्छा देखना चाहती थी। वो कई सारे तरीके अपनाती थी जिससे वो हमेशा खुश रहे। स्यू जो थी वो ड्राइंग करती थी, जो एक आर्टिस्ट थी, तो उसने अपना जो ड्राइंग बोर्ड था वो तक जॉन्सी के बेडरूम में शिफ्ट कर दिया था। उसको अपना काम दिखाती थी, नई नई पेंटिंग्स बनाती थी उसे खुश करने के लिए। एक बार क्या होता है, वो एकदम से भागती है क्योंकि जॉन्सी जो है वो अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही थी, मतलब मुड़मुड़ कर रही थी। जब वो जाके देखती है तो क्या देखती है कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है विंडो की तरफ देखते हुए। तो उससे वहाँ नोटिस करती है कि बाहर एक क्रीपर होता है और उसको देखते हुए जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है। अब उसको ये पता चलता है कि वो लीव्स को देख के काउंट कर रही होती है। वहां पे जो क्रीपर में से लीव्स थी वो शेड होती जा रही थी, वो सारी लीव्स गिरती जा रही थी हवा के चलते। जॉन्सी ने कहा कि सिर्फ 2 दिन पहले ये जो क्रीपर था वो लीव्स से फुल था, पूरा भरा हुआ पौधा था, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 5 ही पत्ते इसमें बचे हुए हैं। तो सू क्या कहती है कि पत्तों का गिरना जो है वो नॉर्मल होता है ऑटम सीजन में, लेकिन जॉन्सी क्या कहती है, नहीं, जब लास्ट लीफ जो होगी वो जब गिर जाएगी तो मैं भी उसी लीफ के साथ मर जाऊंगी। और उसे ये लास्ट 3 डेज से पता था कि जब वो लास्ट लीफ गिरेगी वो भी उसी लीफ के साथ मर जाएगी। स्यू कहती है कि नहीं, तुम्हारा थॉट जो है वो बेसलेस है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो उसे कन्फेस करने की कोशिश करती है बार बार, लेकिन जो जॉन्सी के मन में चल रहा होता है वो उसी लास्ट लीफ के बारे में सोच रही होती है। स्यू जो होती है वो उसके लिए सूप का बॉल लेके आती है, लेकिन जॉन्सी जो होती है वो उसे रिफ्यूज कर देती है और अपनी डेथ का वेट करती है। उसने जॉन्सी को किस किया एंड उसने कहा कि प्लीज विंडो के बाहर देखना अब बंद करो। स्यू जो है वो विंडो के कर्टेन्स भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उसको अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी थी, जिसके लिए उसे लाइट की जरूरत थी, जिससे वो पैसे कमा सकती थी। अब जॉन्सी उसे बोलती है कि तुम जल्दी से जो है वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करो, क्योंकि मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है, क्योंकि जो अब उसकी डेथ है वो पास है और वो थक चुकी है इन सब चीजों से। सिर्फ जॉन्सी को कहती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम सो जाओ। वो जॉन्सी से कहती है कि मेरी थोड़ी सी ही पेंटिंग बची है, तब तक तुम सो जाओ। और इसी बहाने जो जॉन्सी है वो सो जाती है। देन वो क्या करती है, वो नीचे जाती है। अब नीचे रहते थे मिस्टर बर्बन, तो वो वहां जाके उनसे रिक्वेस्ट करती है आप उनके मॉडल बन जाओ। बर्मन जो थे वो 60 ईयर ओल्ड थे, वो एक पेंटर थे। उनकी डिजायर थी एक मास्टरपीस को बनाना। स्यू क्या करती है, जो भी अपनी टेंशन है वो उन्हें बताती है। तभी मिस्टर बर्मन कहती है कि क्या जॉन्सी अपना माइंड खो चुकी है, क्या वो पागल हो चुकी है। मतलब उनका जो रिएक्शन आया था इस तरीके से आया था। दोनों के दोनों ऊपर जाते हैं जॉन्सी के रूम में। अब स्यू जो थी वो खिड़की से झांक के देखती है कि सिर्फ एक ही लीफ बची थी क्रीपर पे। अब बाहर इतनी तेज आंधी चल रही थी कि उसको ये था कि वो लीफ कभी भी किसी भी टाइम गिर सकती है। और मैंने ये सब देखा, लेकिन वो वहां से चले गए। अगली सुबह क्या होता है, जॉन्सी अपनी कमजोर आवाज में स्यू से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मेरे लिए कर्टेन्स ओपन कर दोगी। तो वो दोनों वहां पे क्या देखते हैं, दोनों ही कुछ ऐसा देखते हैं और देख के शॉक हो जाते हैं कि कल इतनी तेज आंधी आई थी फिर भी जो लास्ट लीफ थी वो वहीं पर है। जॉन्सी जो थी वो एकटक होके क्रीपर को देखे जा रही थी। जॉन्सी जो थी हर घंटे ये आशा कर रही थी कि जब लास्ट लीफ उसकी गिर जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। वो अपनी डेथ के बारे में सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो लीफ थी वो इतनी आंधी में भी वहीं पर टिकी हुई थी। तभी जॉन्सी को अपने बिहेवियर पे पछतावा होता है कि वो गलत थी। तभी वो स्यू को कन्फेस करती कि उसका जो बिहेवियर था वो गलत था, बहुत हर्ट किया है मैंने। जो अपना मिस बिहेवियर था वो
एक्सेप्ट करती है। शिव को भी बहुत ही शांति मिलती है, वो भी बहुत ग्लैड होती है कि जॉन्सी जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी है। उसने उसे सूप बनाकर दिया, उसके बाल बनाए। डॉक्टर ने जॉन्सी को एग्जामिन किया और वो भी बहुत ही खुश थे ये चीज़ देख के कि जॉन्सी जो है वो अब रिकवर कर रही है। डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो बर्मन को भी देख कर आए हैं, उन्हें भी निमोनिया हो चुका है। अगली सुबह क्या होता है, स्यू क्या करती है, जॉन्सी को इन्फॉर्म करती है कि जो मिस्टर बर्मन थे वो मॉर्निंग में मर चुके हैं। और उसने जो सीक्रेट था वो डिस्क्लोज कर दिया था जॉन्सी के सामने कि वो जो मास्टरपीस बनाया था वो मिस्टर बर्मन ने बनाया था। जो लीफ बनाई गई है क्रीपर पे, ये उन्हीं के द्वारा पेंट की गई है। जेनिटर ने उन्हें रिपोर्ट किया कि उन्होंने उनकी बॉडी वेट फाउंड करी, जो कि बेड पे पड़े हुए थे और स्टॉर्म में जाने की वजह से वो पूरे भीग चुके थे, उन्हें निमोनिया हो चुका था। वहां पे एक लेडर रखी हुई थी, एक लालटेन थी, पेंट और ब्रशेस पड़े हुए थे उनके बेड पे। सिर्फ जो कहती है जो लास्ट लीफ बनाई गई थी आईवी पर, वो एक मास्टरपीस है जो कि उनके द्वारा बनाया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मिस्टर बर्मन जो अपना मास्टरपीस बनाने की उनकी डिजायर थी, वो किस तरीके से उनकी डिजायर पूरी हुई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट जब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं तो छोटे से छोटा काम भी आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। तो जो सारी चीज होती है वो हमारे माइंड पे डिपेंड होती है। माइंड अगर आपका फ्रेश रहता है, माइंड आपका पॉजिटिव सोचता है, तो आप किसी भी मुसीबत का हल इजीली निकाल सकते हो। सो दिस इज आवर स्टोरी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।